नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए शनि गोचर के इस वीडियो में। जाते हुए शनि का वरदान 29 मार्च 2025। जी हाँ, ये वो तिथि है जब शनिदेव सदैव के लिए अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर जा रहे हैं और अब 30 वर्ष बाद ही पुनः कुंभ राशि में गोचर करेंगे। 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करेंगे और देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आज के वीडियो में हम यही समझने जा रहे हैं कि जाते हुए शनिदेव हमें क्या क्या देकर जाएंगे, कौन से वरदान देकर जाएंगे। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं। एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं, इसलिए शनि गोचर का फल भी अत्यंत मंद गति से प्राप्त होता है। शनि कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता हैं और जब भी किसी जातक के जीवन में शनि की 7.5 या ढैया की शुरुआत होती है या शनि की महादशा या अंतर्दशा आती है तो शनि पूर्व में किए गए कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। बहुत से जातक ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने शनि के इस गोचर के दौरान बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की होंगी, बड़ा धन लाभ अर्जित किया होगा, प्रॉपर्टी बनाई होगी, व्यापार व्यवसाय को नई नई ऊंचाइयों तक ले गए होंगे, समाज में मान सम्मान भी अर्जित किया होगा। लेकिन ये वही लोग रहे होंगे जिन्होंने शनि के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया होगा, जैसा शनि चाहते हैं वैसा ही किया होगा। आखिर शनि चाहते क्या हैं? शनि चाहते हैं कठोर परिश्रम, हार्ड वर्क, अनुशासन, समय की पाबंदी। शनि को छल कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य से बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शनि चाहते हैं कि आप ज़रूरतमंदों की मदद करें, अपने कर्मचारियों, नौकर चाकर, अधीनस्थ के साथ अच्छा व्यवहार करें और जिन्होंने ऐसा किया होगा उन्हें शनि ने बहुत कुछ दिया भी होगा। लेकिन जिन्होंने ऐसा नहीं किया होगा या जिनकी जन्म कुंडली में ही शनि बहुत खराब रहे होंगे, उन्हें शनि ने कितना कष्ट दिया होगा ये वही बता सकते हैं जिन्होंने इसका अनुभव किया होगा। अब शनि अपना घर बदल रहे हैं, तो आइए समझते हैं कि जाते हुए शनिदेव कर्क राशि के जातकों को क्या क्या वरदान दे करके जाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं और शनिदेव का गोचर कुंडली के 8वें भाव में है। 17 जनवरी से शनि 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं और जब से शनि 8वें भाव में आए हैं तब से ही कर्क राशि के जातकों के जीवन में ढैया प्रभावी है। कर्क राशि के लिए ढैया कुछ ज़्यादा ही कष्टकर होती है। अन्य राशियों की तुलना में कर्क राशि के जातक ढैया से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं और चंद्रमा शनि में नैसर्गिक शत्रुता है। इस वजह से ढैया तो और भी राशियों पर आती है, लेकिन जब कर्क राशि पर आती है तो कर्क राशि के जातक बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हैं। अब हुआ क्या होगा आपके साथ कि शनि 8वें भाव में है। अब 8वां भाव तो खराब भाव है, कष्टों का, पीड़ाओं का, दुखों का, विघ्न बाधाओं का, रुकावटों का होता है, परिवर्तन का होता है, सांघातिक रोगों का होता है 8वां भाव। और यहाँ पर शनि का गोचर और शनि की दृष्टि पड़ रही है 10वें भाव पर, जो कि आपका काम कारोबार होता है, आपका कैरियर होता है, आपका प्रोफेशन होता है। कोई भी ग्रह
जिस भाव पर दृष्टि डाले, अगर उस भाव का स्वामी उसका मित्र है तो उस भाव से संबंधित अच्छे फल मिलते हैं। लेकिन 17 जनवरी को जब यहाँ पर शनि आए और शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ी, तो दशम भाव में मेष राशि है, एक लिखा हुआ है। मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल, और मंगल शनि में नैसर्गिक शत्रुता है। तो यहाँ पर शत्रु राशि पर दृष्टि पड़ी, 10वें भाव के सभी अशुभ फल आपको मिलने शुरू हो गए। अब शनि तो अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं, तो पहला प्रभाव तो यही पड़ा कि आपके कार्यों की गति मंद हो गई। आप जो भी कार्य कर रहे थे उसमें धीमापन आ गया, स्पीड स्लो हो गई। दूसरा क्या हुआ कि 8वें भाव में शनि है, 8वां भाव विघ्न बाधाओं का, रुकावटों का होता है। तो आपके काम कारोबार में तमाम तरह की विघ्न बाधाएं, रुकावटें आनी शुरू हो गई। बॉस से, सीनियर से आपके मतभेद शुरू हो गए। जो भी काम आप शुरू करना चाहते थे या तो शुरू नहीं कर पाए, और अगर किसी तरह से आपने उस काम को शुरू कर दिया तो वो अंत तक नहीं पहुंच पाया होगा। अब क्या होगा कि जब 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करके और भाग्य के भाव में आ जाएंगे, तो एक तो बहुत ही खराब भाव से एक बहुत अच्छे भाव में आ जाएंगे। दूसरे 10वें भाव से शनि की दृष्टि हट जाएगी। जब शनि की दृष्टि हट जाएगी तो आपके काम कारोबार में फिर से वही स्पीड, वही गति होगी जो आप चाहते थे। और दूसरा प्रभाव पर क्या पड़ेगा? दूसरा प्रभाव ये पड़ेगा कि शनि की दृष्टि आपकी कुंडली के 11वें भाव पर पड़ेगी। अब इस बार नया परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा? यहाँ पर 11वें भाव में 2 का अंक लिखा हुआ है, यानी 2 मतलब वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, तो यहाँ शुक्र की राशि पर दृष्टि पड़ेगी, मित्र की राशि पर दृष्टि पड़ेगी, तो 11वें भाव के शुभ फल आपको मिलना शुरू होंगे। तो 29 मार्च के बाद 2 परिवर्तन होंगे आपके जीवन में। एक तो आपके काम कारोबार में गति आई, आपका काम तेजी से बनना शुरू हो जाएगा, अधूरे कार्य आपके पूरे होने लगेंगे। और दूसरा क्या है, आपकी इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगी। चूँकि मित्र की राशि पर है तो 11वें भाव के अच्छे फल मिलेंगे। अब शनि यहाँ पर एक 9वें भाव में बैठे हैं, 11वें भाव को देख रहे हैं। भाग्य भाव में बैठा हुआ ग्रह जब लाभ के भाव को देखता है तो भाग्य भी साथ देता है, और उससे आपको धन की प्राप्ति होती है, आपकी इनकम बढ़ती है, आय के नए नए स्रोत बनने शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ आपके फ्रेंड सर्किल, आपके मित्रों का आपको सहयोग मिलेगा। अब यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही थी धन के भाव पर। अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर 5 लिखा है। 5 का मतलब सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव। सूर्यदेव शनि में नैसर्गिक शत्रुता। यहाँ भी 17 जनवरी के बाद से जब से शत्रु राशि पर शनि की दृष्टि पड़ना शुरू हुई धन भाव पर, तो आपके धन के संचय में कमी आने लगी। पैतृक संपत्ति को लेकर के हो सकता है कोई विवाद उत्पन्न हुआ हो, परिवार के लोगों के साथ आपके रिलेशंस बिगड़ने लगे होंगे, आपकी जमा पूंजी धीरे धीरे खत्म होने लगी होगी, आपका बैंक बैलेंस धीरे धीरे घटना शुरू हो गया होगा, और 2 साल में ये स्थिति बनी होगी कि आप एक एक पैसे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे। अब यहाँ से भी शनि की दृष्टि हटेगी जब शनि 9वें भाव में आएंगे। यहाँ शत्रु राशि पर दृष्टि डाल रहे थे, यहाँ पर शनि 3रे भाव पर दृष्टि डालेंगे, भाग्य में बैठ करके पराक्रम के भाव पर। यहाँ देखिए 6 का अंक लिखा हुआ है। 6 मतलब कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी बुध। बुध शनि के मित्र हैं, तो यहाँ पर भी मित्र की राशि पर दृष्टि पड़ेगी। उसका प्रभाव ये होगा कि 3रे भाव के शुभ फल आपको मिलने लगेंगे। धन भाव से शनि की दृष्टि जब हट जाएगी तो धन भाव में जो अंधेरा छाया हुआ था वो समाप्त होगा, यानी अब आपका धन का संचय भी शुरू होगा, परिवार के लोगों का सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत से बिजनेस जो कि आप अपने परिवार के सहयोग से चला रहे थे वो तेजी के साथ आगे बढ़ना शुरू होंगे।
तीसरे भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो सबसे बड़ा प्रभाव क्या होगा आप ये समझें। देखिए, कर्क राशि के जातक पिछले 2 साल से आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से ढैया के कारण हर तरह से परेशान, हर तरह से पीड़ित चल रहे थे। तो कर्क राशि के जातकों को एक सहारे की ज़रूरत थी, एक सपोर्ट की ज़रूरत थी, कोई ऐसा जो उनकी हेल्प करे, जो उनके खराब समय में उनके साथ खड़ा हो जाए। अब शनि आपके साथ यही करने जा रहे हैं। शनि जैसा विशाल ग्रह जब आपके पक्ष में खड़ा हो जाएगा, भाई तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे, आपको एक बहुत बड़ा सपोर्ट देंगे। जब शनि का सपोर्ट मिलेगा तो फिर आपके कार्य भी पूरे होंगे, सफलता मिलेगी, भाई बहनों से रिलेशंस अच्छे होंगे और इनकम में वृद्धि होगी, धन का संचय शुरू हो जाएगा। अब यहाँ गोचर करते हुए शनि की दृष्टि जो है वो 5वें भाव पर पड़ रही है। 5वां भाव, यहाँ पर 8 का अंक लिखा है। 8 का मतलब वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल, मंगल शनि के शत्रु, तो यहाँ भी शत्रु राशि पर दृष्टि पड़ रही थी। अब 5वां भाव क्या होता है? 5वां भाव होता है शिक्षा का, संतान का, लव रोमांस का, लॉटरी, शेयर सट्टा, लॉटरी, इन सब का होता है। बहुत से छात्रों के लिए ये समय बहुत खराब गुजरा होगा। कुछ छात्रों की शिक्षा बाधित हुई होगी, पढ़ाई में मन नहीं लगा होगा, या जो कोर्स आप कर रहे थे उससे आपका मन हट गया होगा। आपको ये लगा होगा कि इस कोर्स को करने से कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ो इसे, और बहुत से लोगों ने छोड़ भी दिया होगा। संतान के साथ भी रिलेशंस खराब हुए होंगे। शेयर मार्केट में भी आपको लगातार नुकसान होता चला आया होगा। अब यहाँ से शनि की दृष्टि हट जाएगी और शनि की अब दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 6ठे भाव पर पड़ेगी। 6ठा भाव क्या होता है? 6ठा भाव रोग ऋण शत्रु का तो होता ही है, 6ठा भाव आपकी प्राप्तियों का होता है। आप क्या प्राप्त करेंगे ये 6ठा भाव तय करता है। अब यहाँ पर गुरु की राशि में है और गुरु की राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ के भी अच्छे फल मिलेंगे। तो आपकी प्राप्तियों में वृद्धि होगी। आप जो पाना चाहते थे, बहुत दिनों से नहीं पा रहे थे, अब वो चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से पिछले 2 वर्षों में जो आपने खोया, जो आपका नुकसान हुआ, उस सब की भरपाई करने के लिए ही शनिदेव राशि परिवर्तन करके 9वें भाव में आ रहे हैं। अब एक चीज़ आप और समझ लीजिए, 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करेंगे। अब 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आपका कमेंट आएगा कि साहब शनि ने राशि परिवर्तन कर लिया है लेकिन रिजल्ट नहीं आया। तो ज़रा एक लॉजिक है, इसको समझें आप। अपना घर बदलते हैं, नए घर में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है? शुरू के 10-15 दिन तो आप अपने सामान की पैकिंग में लगा देते हैं और फिर जब नए घर में पहुंचते हैं तो सामान को सेट करने में 10-15 दिन लगता है। आसपास के लोगों से, पड़ोसियों से, मित्रों से मिलने जुलने में आपका समय लगता है। तब उसके बाद आप कहीं कोई सही ढंग से काम शुरू कर पाते हैं। तो भाई शनि के साथ भी तो यही हो रहा है। शनि भी अपना घर बदल रहे हैं, अच्छे घर में पहुंच रहे हैं, एक ख़राब घर में बैठ करके और फिर अब अच्छे घर में जा रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा, थोड़े यहाँ के माहौल को समझेंगे। मीन राशि में जा रहे हैं, कैसे एडजस्ट करना है, कैसे वहाँ पर कार्य करना है, ये सब जब हो जाएगा तब इसका फल मिलना शुरू होगा। और दूसरी बात, शनि वैसे भी बहुत मंद गति से गतिमान होते हैं, तो इतनी जल्दी किसी फल की आशा मत कीजिएगा। हाँ, समस्याएं घटना शुरू हो जाएंगी, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट्स जो मिलने हैं वो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद ही मिलेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी शनि का फल नहीं प्राप्त होता है। इस बात को माइंड में रखते हुए आप आगे बढ़िएगा। और हाँ, शनि भाग्य भाव में बैठे हैं तो भाग्य को जागृत करेंगे, भाग्य का पूरा लाभ मिले, इसके लिए आप शनिदेव का उपाय जरूर करिएगा। बात करते हैं उपायों पर। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत छोटे छोटे आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, शनिवार के दिन
प्रातःकाल स्नान ध्यान पूजा पाठ से निवृत्त होकर भगवान भोले शंकर के मंदिर जाइए और भगवान शिव को गंगा जल काला तिल मिला करके जल अर्पित कीजिए और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, काला छाता, काले कंबल का दान करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन छाया दान करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और उसको दान कर दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए यथाशक्ति और सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और काला चना मिलाकर खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः इसका एक माला जाप कीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। गंगा जल में काला तिल मिला करके अर्घ्य देने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है और पक्षियों को दाना खिलाने से, मछलियों को आटा खिलाने से और पशुओं को चारा खिलाने से भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।